नमस्कार। मैं विश्वंभरा भारती आप लोगों के बीच में अपने उन वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विचारों की कड़ी के साथ उपस्थित हुए हैं। आहार मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आहार केवल विचारों का नहीं होता। जिस प्रकार सुंदर जीवन जीने के लिए सुंदर विचार आवश्यक हैं, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा आहार भी आवश्यक है। बिना आहार के इस शरीर रूपी मशीन को हम सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि हम आहार कैसा ले रहे हैं। आहार में भी भिन्नता होती है। कई आहार ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ आहार ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, लेकिन उससे हमें कोई चिकित्सीय लाभ नहीं मिलता, उससे हम कोई भी औषधीय लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन कुछ आहार भगवान के द्वारा इस धरती पर ऐसे भी पैदा किए गए हैं जो हमारे शरीर के लिए तो अच्छे हैं और साथ ही साथ हमें चिकित्सीय लाभ भी उनसे मिलता है। इन आहारों का अगर हम वर्गीकरण करें तो हमें 3 प्रकार के आहार देखने को मिलते हैं: नकारात्मक आहार, सकारात्मक आहार और न्यूट्रल अर्थात स्थिर आहार। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नकारात्मक आहार की। ये वो आहार है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे शरीर में बीमारियों को जन्म देता है। जंक फूड इस कैटेगरी में आता है, स्पाइसी फूड इस कैटेगरी में आता है, लेकिन नॉन स्पाइसी और नॉन जंक होने के बावजूद भी कुछ ऐसे आहार हैं जिनका अत्यधिक सेवन हमारे अंदर बीमारियों को जन्म देता है। और उन आहारों में शामिल होता है ज्यादा गेहूं का और ज्यादा चावल का सेवन करना। मैं ये नहीं कहती कि गेहूं का सेवन ना करें, लेकिन सिर्फ गेहूं का सेवन करना, तीनों समय गेहूं अनाज से बनी हुई रोटी और उसकी परौंठी को ग्रहण करना हमारे अंदर धीरे धीरे बीमारियों को जन्म देता जा रहा है। गेहूं का सेवन करें लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में, चावल का सेवन करें लेकिन रोज नहीं, एक लिमिटेड मात्रा में। इस आहार को, गेहूं और चावल के आहार को भी नकारात्मक कैटेगरी में इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा 2% से भी कम होती है। लेकिन अगर आप गेहूं के बने हुए दलिए का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए औषधि सिद्ध हो जाता है। गेहूं का सेवन करें दलिए के रूप में। मैं ये नहीं कहती कि गेहूं से बनी हुई चपाती का आप सेवन ना करें, जरूर करें। आप हफ्ते में 1 या 2 दिन गेहूं की चपाती का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पूरा हफ्ता, पूरा सप्ताह गेहूं से बनी हुई रोटी को खाना अपने अंदर बीमारियों को जन्म देने के बराबर है। आइए दूसरे आहार की चर्चा करते हैं। दूसरा आहार है शिथिल आहार, न्यूट्रल आहार। इसे न्यूट्रल क्यों कहा गया? इसे न्यूट्रल इसीलिए कहा गया कि ये आहार की वो कैटेगरी है जो हमारे शरीर के लिए वरदान है, जिससे हमारे शरीर को अच्छी सेहत मिलती है, लेकिन इसके चिकित्सीय लाभ न्यूट्रल होते हैं। इससे हमें चिकित्सीय लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए इसे न्यूट्रल आहार में रखा गया है। तीसरी कैटेगरी आती है सकारात्मक आहार की। ये वो आहार है जो हमारी सेहत के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें हील भी करते हैं। हील करने का मतलब, अगर हम किसी रोग से ग्रसित हो गए हैं तो केवल मेडिसिन नहीं, इस धरती पर कुछ ऐसे आहार भी हैं जो औषधि का कार्य करते हैं और शरीर में फैल चुके रोग को दूर करने में सहायता भी करते हैं। ऐसे आहार को सकारात्मक आहार की कैटेगरी में काउंट किया गया है। और उन सकारात्मक आहारों में से सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बाजरा की। बाजरा दाने के रूप में दिखाई देने वाला एक ऐसा अनाज है जो हमें हील भी करता है, हमारी सेहत को लाभ भी पहुंचाता है। इसलिए अपने भोजन में सप्ताह में 1 या 2 दिन बाजरे का सेवन जरूर करें। चाहे आप इसे बाजरे की खिचड़ी के रूप में अपने जीवन में ले, या फिर बाजरे की रोटी के रूप में ले, बाजरे के सूप के रूप में ले, ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। अब आप कहेंगे सप्ताह में 1 या 2 दिन हमें बाजरा खाने की सलाह क्यों दे रहे हैं? आइए बाजरे के हेल्थ बेनिफिट जानते हैं, कैसे वो हमें चिकित्सीय लाभ पहुंचाता है। सबसे पहला लाभ, बाजरे में अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर होता है। अब जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, उन्हें पचने में अत्यधिक समय लगता है और उसका औषधीय लाभ हमारे शरीर को अत्यधिक समय के लिए मिलता है।
जो भोजन आपने तुरंत ग्रहण किया और तुरंत पचकर बाहर आ गया, उसके आपको हेल्थ बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलते हैं, उसके चिकित्सीय लाभ आपको नहीं मिलेंगे। मान लो अगर कोई व्यक्ति है, मांस का सेवन करता है और उसकी आंतड़ियों में मांस अत्यधिक समय तक रहता है, तो ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में बीमारियों का घर मिलेगा। लेकिन बाजरा बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसमें प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, ए है, सी है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, कार्बोहाइड्रेट्स की अत्यधिक मात्रा है, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, B6, बी कॉम्प्लेक्स अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर वो आपकी इंटेस्टाइन में इस बाजरे को पचने में ज्यादा समय लगता है, तो आपको बेनिफिट ये मिलता है कि बाजरे का चिकित्सीय लाभ आपके शरीर को मिल रहा है। दूसरा, बाजरे में फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में है और हड्डियों के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। विटामिन बी और फास्फोरस होने की वजह से ये हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, और जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जो आर्थराइटिस से ग्रसित हो चुके हैं, उनके लिए ये एक औषधीय वरदान है। और ऐसे लोग अपने जीवन में इस आहार को जरूर ले। इससे न केवल आपका पेट भरेगा, अपितु इससे आपकी हड्डियों को मजबूती भी मिलेगी। इसका दूसरा लाभ मोटापे से ग्रसित लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए जो मोटापे से बचना चाहते हैं। जब आप बाजरे की खिचड़ी का या बाजरे की रोटी का सेवन करते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से इस भोजन को पचने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। और अगर आपने बाजरे की खिचड़ी या रोटी का सेवन किया है, तो आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, आपका पेट अपने आप में संतुष्ट रहेगा और आप कुछ और खाने के लिए आप लालायित नहीं होंगे। और जब तक भोजन पचेगा, तब तक एक अच्छा पहर बीत जाएगा। बार बार खाने वाला व्यक्ति मोटापे से ग्रसित हो जाता है, जिन्हें बहुत जल्दी भूख लगती है, वो भी बार बार भोजन खाने के लिए दौड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति बाजरे की रोटी का सेवन करे, उन्हें जल्दी भूख नहीं लगेगी। ये आपको मोटापे से बचाएगा। और अगर आप मोटापे से ग्रसित हो चुके हैं, तो आपकी वसा को भी कम करने में सहायता करेगा। आपकी डाइट अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी। आपको इसके लिए अलग से अपने आप पर नियंत्रण नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो लोग पतले होना चाहते हैं, जो लोग अपनी सेहत को मेंटेन करना चाहते हैं, वो अपनी डाइट में बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का सूप या बाजरे की रोटी अवश्य शामिल करें। तीसरा लाभ डायबिटीज के रोगियों के लिए है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और इसको धीरे धीरे पचने में समय लगता है, और लंबे समय तक ये भोजन आपके शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है, आपके ब्लड शुगर के लेवल को, उसके स्तर को नियंत्रित करता है, आपके ब्लड में शुगर बढ़ने नहीं देता है। इसलिए ये आपके लिए भी वरदान है। इसका चौथा लाभ, बाजरे का चौथा लाभ, इसमें आयरन अत्यधिक मात्रा में होता है। शरीर में आयरन की कमी हो, खून की कमी हो, तो व्यक्ति थका थका महसूस करता है और ऐसा लगता है कि शरीर में कमजोरी आ गई है, मेरे में ऊर्जा नहीं है, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। जब आप बाजरे को आहार के रूप में लेंगे, आपकी आयरन की कमी भी पूरी हो जाएगी और आप अपने आप को एनर्जेटिक ज्यादा देर तक अनुभव करेंगे। इसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसका छठा लाभ, बाजरे में अत्यधिक पोषक तत्व होने के साथ साथ इसमें फ्लेवोनाइड्स भी होते हैं। फ्लेवोनाइड्स स्तन कैंसर की कोशिकाओं के विकास को रोकने में प्रयुक्त किए जाते हैं। उस ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है जो बाजरे में नेचुरल रूप से पाया जाता है। महिलाओं के लिए बाजरे की रोटी, खिचड़ी, सूप बहुत लाभदायक है। कैंसर से लड़ने के लिए हमारी कोशिकाओं को जिन सेल्स की जरूरत होती है, उसकी पूर्ति बाजरे से बड़ी आसानी से हो सकती है। और दूसरी बात, बाजरा ग्लूटेन फ्री अनाज है और सीलिएक डिजीज की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए बाजरा उत्तम औषधि है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा आहार जिसमें फास्फोरस है, कार्बोहाइड्रेट्स है, आयरन है, जो ग्लूटेन फ्री है, जो हमारे शरीर में मधुमेह से लड़ने में हमारी सहायता कर सकता है, जो हमारे अंदर कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में हमारी सहायता करता है, ऐसा भोजन हमारे आहार में क्यों शामिल ना हो? अवश्य शामिल हो। अब आपके अंदर प्रश्न पैदा होगा कि क्या हम इसे गर्मी में
खा सकते हैं क्योंकि बाजरा शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। ये गर्म आहार है। बिल्कुल आप इसे अपने जीवन में गर्मी में भी खा सकते हैं, लस्सी के साथ, दूध के साथ, और सर्दियों में तो ये उत्तम है ही है। आप इसे सब्जी के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। लेकिन जिन लोगों को गलगंड, घेंगा या थायराइड की प्रॉब्लम है, वो इसे अपने आहार में शामिल ना करें क्योंकि ये आयोडीन अवशोषक आहार है। क्योंकि आयोडीन की कमी से ही घेंगा होता है, कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये आहार अगर आपके आयोडीन को अवशोषित करता है तो ये आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, जिन लोगों को बीपी हाई की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये वरदान है। जिनको कब्ज रहती है वो इसे सेवन ना करें, लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए ये एक औषधि है। इसे अपने आहार का अंग जरूर बनाएं। धन्यवाद।